नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आपकी क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। महोदय, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देश भी हैं जिन्होंने अपनी मुद्राओं का इतना अवमूल्यन कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें अपने निर्यात व्यापार में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा अभी मंत्री महोदय ने भी कहा, लेकिन मैं अपने वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में विकट विरासत को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को नियंत्रण में रखा। हम समझते थे कि पोखरण में अणु परीक्षण के पश्चात दुनिया के अनेक राष्ट्र हम पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। इसकी चिंता हमने इस सदन में भी की थी कि इस आर्थिक प्रबंध का क्या प्रभाव होगा। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने देश को यह आश्वासन दिया था कि हम अपने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत मानकर चलते हैं कि इन सारी परिस्थितियों का दुनिया के लोगों के दबावों का प्रभाव इस देश पर कम से कम होगा। इस बात का प्रयास किया जाएगा। मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देश ने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने कदम आगे बढ़ाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमेशा हम इस बात को बड़े ध्यान से कहते हैं कि हमें अपने देशों के विकास के लिए विदेशी पूंजी चाहिए। केवल 2-3 विषयों पर बात करके मैं अपना कथन समाप्त करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में उदारीकरण की नीति आरंभ में मनमोहन सिंह जी के समय शुरू की गई थी। 1,10,000 छोटे बड़े उद्योग लगाने की बात रखी गई थी। वास्तव में कितने रुपए का निवेश इसमें हुआ, अगर हम इसका अंदाजा लगाएंगे तो हमें वास्तविकता का पता लग जाएगा। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारे कार्य केवल कागज पर रह गए हैं। ना तो कोई नए उद्योग लगा पाए और ना ही पैसा आ पाया। लेकिन एक दुखदाई स्थिति बन रही है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा कि टाटा समूह ने अपने पूरे के पूरे सीमेंट उद्योग को विदेशी कंपनी को बेचने का निर्णय किया है। इसी प्रकार अनेक कंपनियां
खरीदी जा चुकी है।